गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल मैंने आपको पीएमसी के बारे में बताया था। पीएमसी मतलब परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल। ठीक है, आज मैं आपसे बात करूंगा गैल्वेनोमीटर के बारे में, सॉरी डायनोमोमीटर के बारे में। किसके बारे में? डायनोमोमीटर के बारे में। ठीक है, जो डायनोमोमीटर होता है बच्चों, इसके बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। इसका कैरेक्टरिस्टिक, इसका डायग्राम और इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसका डेरिवेशन किस तरह से होता है, इस तरह से इसका पूरा एक एक बात क्लियर करेंगे। ठीक है, डायनोमीटर बच्चों इंपॉर्टेंट है। जैसे पीएमसी है ऐसे डायनोमीटर भी है। ठीक है, तो इसका भी यूज बच्चों अच्छा काफी जगह यूज करते हैं। डायनोमीटर होता क्या है? व्हाट इज द डायनोमीटर? ठीक है, तो बच्चों डायनोमीटर को हम वाट मीटर भी कहते हैं या ट्रांसफर टाइप मीटर भी कहते हैं। ठीक है, ये पावर को मेजर करता है, एब्जॉर्ब पावर। यानी कि ऐसा बोल सकते हैं कि जो जब कहीं सब स्टेशन पर, जैसे जब कहीं सब स्टेशन पर जो लोड होता है, तो लोड जैसे हमने 10 बजे से मॉर्निंग से शाम के 2 बजे तक दिया, तो उसके बीच में जो आपकी लॉसेस हुई, यानी कि पावर जो एब्जॉर्ब हुई, उस पावर एब्जॉर्ब को मेजर करने के लिए ही डायनोमीटर का यूज करते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसे ट्रांसफर टाइप मीटर भी कहते हैं, वाट मीटर भी कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसके कई नाम हैं। ठीक है, डायनोमीटर का यूज पावर एब्जॉर्ब करते हैं, उस समय इसका यूज किया जाता है। ठीक है, जो पावर एब्जॉर्ब होती है उसको इसको मेजर करने के लिए ही डायनोमीटर का यूज कहते हैं, ऐसे कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब इसका जो डायग्राम कैसा होता है थोड़ा सा देखेंगे बच्चों। ठीक है, तो इस तरह का डायग्राम देखना बच्चों। ठीक है, डायनोमीटर का पहले जानना डायनोमीटर। ठीक है बच्चों, डायनोमीटर के बारे में डिस्कस करेंगे कि डायनोमीटर होता क्या है। ठीक है, और किस टाइप का। इसे डायनोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट भी बोलते हैं और इसे ट्रांसफर टाइप वाटमीटर भी बोलते हैं। ठीक है, इसे या एक और नाम होता है ट्रांसफॉर्मर टाइप वाट मीटर। ठीक है, वाट मीटर से समझ में आ रहा होगा कि ऐसे पावर भी एब्जॉर्ब करता है, यानी कि जो पावर एब्जॉर्ब होती है उसको मेजर करने के लिए डायनोमीटर का यूज करते हैं। सिंपल लॉजिक में बोलेंगे। ठीक है बच्चों, अब आता है डायनोमीटर का डायग्राम। ठीक है, तो डायग्राम किस टाइप का होता है बच्चों, इसको थोड़ा सा देखना। ठीक है बच्चों, जैसे इसमें 2 कॉइल होती है। ठीक है बच्चों, इस तरह से 2 कॉइल होती है। ठीक है, 2 कॉइल होती है। ठीक है, इस वाले बच्चों और एक होती है आपकी मूविंग कॉइल। ठीक है बच्चों, 2 कॉइल होती है, एक होती है मूविंग कॉइल। ठीक है, यहाँ से जो करंट फ्लो होती है बच्चों, वो कौन सी होती है? I2। और यहाँ से जो करंट फ्लो हुई वो कौन सी हुई? I1। क्लियर बच्चों, यहाँ से जो करंट फ्लो हुई वो I1 और यहाँ से करंट फ्लो हुई I2। इतनी बात क्लियर है? ठीक बच्चों, इस वाले यहाँ पे फिर एक एक स्केल लगा होता है ऐसा। ठीक है बच्चों, इस पे कुछ रीडिंग होती है इस तरह से। इस तरह से कुछ रीडिंग होती है। जैसे सपोज डेट इसको मान लो 0, इसको 1, इसको 2, इसको 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ठीक है, इस तरह से कंटिन्यू आपकी ऐसे ही रीडिंग चलती रहती है। ठीक है बच्चों, एक पॉइंटर होता है जो पॉइंटर इससे कनेक्ट होता है। ठीक है बच्चों, ठीक है, इस तरह से ऐसा पॉइंटर होता है बच्चों, ये पॉइंटर जो कनेक्ट होता है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आप दीजिए। जो बच्चों ये वाली जो जो कॉइल होती है इसको बोलते बच्चों कौन सी? फिक्स्ड कॉइल। कौन सी बोलते? फिक्स्ड कॉइल।
ठीक है बच्चों, ये वाली आपकी जो दोनों होती है कौन सी होती है, जो फिक्स्ड कॉइल होती है ये दोनों, ठीक है। इसको बोलते हैं बच्चों मूविंग कॉइल। कौन सी बोलते हैं, मूविंग कॉइल। ठीक है, ये आपकी मूविंग कॉइल है और ये आपकी फिक्स कॉइल है, ठीक है। इसको मूविंग, ठीक है, मूविंग कॉइल यानी कि कॉइल ये मूव करती रहती है। जो बच्चों ये होती है इसको बोलते हैं प्रेशर कॉइल। कौन सी बोलते हैं, प्रेशर कॉइल। यानी कि जो इस वाली कॉइल को क्या बोलते हैं हम, प्रेशर कॉइल, या इसको वोल्टेज कॉइल ही बोलते हैं। कौन सी बोलते हैं, वोल्टेज कॉइल। ठीक बच्चों, ये आपकी वोल्टेज कॉइल या प्रेशर कॉइल बोलती है। जो स्केल होता है ये आपका, और ये आपका क्या स्केल। ठीक है बच्चों, ये आपका स्केल होता है, ये आपका यहाँ पे जो फिक्स कॉइल होती है, और ये आपकी मूविंग कॉइल होती है, ये प्रेशर कॉइल या वोल्टेज कॉइल ही बोलते हैं। ठीक बच्चों, इतनी सी बात समझ में आई। इसमें जो लगी होती है बच्चों इसे स्प्रिंग बोलते हैं। स्प्रिंग ये बोल सकते हैं या कंट्रोल कॉइल ही बोल सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसको स्प्रिंग या कंट्रोल कॉइल भी बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ से जो बच्चों आता है, जो यहाँ से जो आएगा इसे बोलते टीडी, यानी कि डिफ्लेक्शन टॉर्क। टीडी मतलब क्या होता है, डिफ्लेक्शन टॉर्क। ठीक है बच्चों, इस तरह से डिफ्लेक्शन टॉर्क जनरेट होता है। अगली बात समझो बच्चों, ठीक है। इसके बाद बच्चों ये यहाँ पे जो होता है वो कौन सा था, कंट्रोलिंग टॉर्क, टीसी। टीसी ये बच्चों जो होता है इसको बोलते हैं कंट्रोलिंग टॉर्क। ठीक है, तो ये आपका कंट्रोलिंग टॉर्क होता है, इसको फिक्स कॉइल बोलते हैं। ये डिफ्लेक्शन टॉर्क होता है। आपकी ये आपका मूविंग कॉइल, इसको प्रेशर कॉइल भी बोलते हैं या वोल्टेज कॉइल बोलते हैं। कितनी सारी पॉइंट है बच्चों, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है बच्चों, जब करंट फ्लो होती है तो फिर क्या होता है, एक टॉर्क जनरेट होता है इसमें। टॉर्क जनरेट के कारण इसमें क्या होता है बच्चों, जो पॉइंट होता है डिफ्लेक्ट करता है। तो डिफ्लेक्ट के कारण ये डिफ्लेक्ट करता है, यानी पॉइंट यहाँ से जीरो से नीचे बोली यहाँ तक आ जाता है। ठीक है, डिफ्लेक्ट करेगा। अब इसको कंट्रोल कैसे करेंगे, तो क्या था, कंट्रोलिंग टॉर्क का यूज करते हैं। आपको हमने बताया था जो डिफ्लेक्शन टॉर्क के अपोजिट क्या काम करता है, कंट्रोलिंग टॉर्क काम करता है। तो कंट्रोल करने का यानी पॉइंट को इसको जीरो से इनिशियल के लिए फिर से जो उसको पॉइंटर को ले आने की इनिशियल की तरफ कोशिश करेगा। ठीक है, कंट्रोलिंग टॉर्क का काम होता है। जो कंट्रोलिंग टॉर्क होता है इसमें क्या होता है बच्चों, तो इसके अंदर फिर ऑक्सीलेशन होता है। हमने बताया था आपको जब डिफ्लेक्शन टॉर्क, जब डिफ्लेक्शन टॉर्क इक्वल टू होगा कंट्रोलिंग टॉर्क के, तो क्या होगा, पॉइंटर क्या होगा, ऑक्सीलेशन करेगा। यानी कि वो अपने पॉइंट पे ही क्या करेगा, उसको ऑक्सीलेशन करेगा। जब हमें मालूम ही पड़ेगा कि ये पॉइंटर होता है ये यहाँ 7 पे है कि 9 पे है कि 7.5 है कि 8 पर है। तो यानी फिक्स रीडिंग हमें कैसे मालूम पड़ेगी, कि स्टडी स्टेट रीडिंग चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, डैम्पिंग टॉर्क आता है। तो डैम्पिंग टॉर्क क्या करता है, इसको ऑक्सीलेशन को रिड्यूस करने का काम करता है। क्या करता है, रिड्यूस करने। जैसे ही वो रिड्यूस करेगा तो हमारा पॉइंटर पे क्या होगा, एक स्टडी स्टेट कंडीशन में आ जाएगा और हमें फिक्स रीडिंग प्राप्त हो जाएगी। ठीक है बच्चों, सेम प्रोसेस वही है कि जो टीएमसी में होता है वो इसमें होगा। इसमें भी दो कॉइल लगी है, उसमें भी कॉइल लगी थी। ये आपकी मूविंग कॉइल होती है, ये इस तरह से मूव करती रहती है। चलिए बच्चों, इतनी सी बातें। अब बच्चों इसकी थोड़ा सा डेरिवेशन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, इसे टीआई बोल सकते हैं या टीडी वाला होता है। टीडी बराबर होता है डिफ्लेक्शन टॉर्क इक्वल टू क्या होता है, I1 और I2। क्या होता है, I1 इंटू I2। ठीक है, I1 इंटू I2 और होता है dm बाई डी थीटा। बच्चों एक क्वेश्चन फर्स्ट हो गई। एक टीडी इक्वल टू IM इंटू I2 dm बाई डी थीटा। हमने आपको कल एक क्वेश्चन बताई थी, कंट्रोलिंग टॉर्क बराबर क्या था, EBTQ थीटा अपॉन 12 बताई थी बच्चों, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होती है। तो हमने इसमें बताया था बच्चों कि जो इतना जो बात है ये क्या होता है, ये कांस्टेंट होता है। क्या होता है, कांस्टेंट होता है। यानी कि EBTQ जो होता है 12, ये बात कांस्टेंट है। कांस्टेंट कहता है कि इसकी जो लेंथ होगी वो तो फिक्स होगी, जो इसका फ्लक्स डेंसिटी होगा वो भी फिक्स होगा, और जो इसका टॉर्क होगा वो भी, जो थिकनेस होगी वो भी होगी फिक्स। यानी कि इतना पार्ट आपका क्या होता है, थिकनेस होता है, मतलब कांस्टेंट होता है। तो इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं टी सी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, के थीटा लिख सकते हैं। के मतलब आपका ये बात तो इतना पास क्या हुआ, ये कांस्टेंट हो गया।
इसको हमने K मान लिया, ठीक है बच्चों। अब TD इक्वल टू क्या होता है बच्चों, हमने बताया था TD इक्वल टू क्या होता है, TC होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यानी डिफ्लेक्शन टॉर्क इक्वल टू कंट्रोलिंग टॉर्क होता है, ठीक है बच्चों। जब TD इक्वल टू TC होगा तो TD की जगह हम ये लिख सकते हैं I1 इंटू I2 dm y d थीटा, क्लियर बच्चों। और TC की जगह पे क्या लिख सकते हैं, K थीटा। इतनी बात क्लियर है बच्चों। टीसी के यहाँ क्या क्या लिख सकते हैं, ठीक है। अगर ये तो बच्चों क्या है, कांस्टेंट है। अगर के कांस्टेंट है तो इसका मतलब क्या हो गया कि I1, जिसका मतलब क्या हो गया, I1 इंटू I2 dm बाई डी थीटा इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, थीटा के। इतनी बात क्लियर बच्चों। I1 इंटू I2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, थीटा के, ठीक है बच्चों। यानी कि अब हम इसमें ले सकते हैं वेयर, इसके बाद बच्चों लिख सकते हैं वेयर I1 इंटू जो I2 है बच्चों, क्या लिख सकते हैं वेयर I1 इंटू I1 क्या है, RMS वैल्यू ऑफ करंट, क्या है, RMS वैल्यू ऑफ करंट, ठीक बच्चों। जो I1 और I2 है वो क्या है, RMS वैल्यू ऑफ करंट। यानी कि हमने आपको फार्मूला बताया था कि IRMS बराबर क्या होता है, I1 अपॉन रूट 2 होता है बच्चों। ऐसे ही हम लिख सकते हैं IRMS बराबर क्या होता है, I2 अपॉन रूट 2, ऐसे लिख सकते हैं बच्चों। I1 बराबर क्या लिखते हैं, I1 अपॉन R2, और I2 बराबर क्या लिख सकते हैं, IM अपॉन रूट 2। अच्छा बच्चों, इसकी जगह पे I1 की जगह पे हम ऐसे लिख सकते हैं I1 अपॉन रूट 2, I1 अपॉन रूट 2। तो हमारी इक्वेशन क्या बची बच्चों, यहाँ से लिखना, यहाँ के बाद नेक्स्ट यहाँ से होगा, यहाँ से इक्वेशन बची बच्चों हमारी थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I1 इंटू I1 अपॉन 2 इंटू डी थीटा अपॉन dm, क्या लिखा है, सॉरी dm बाई डी थीटा, ठीक बच्चों। अब I1 और I2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा बच्चों, थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर बाई 2 dm बाई डी थीटा, क्लियर बच्चों। इतनी बात समझ में आ गई बच्चों, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। इसका नोट कर लीजिए आप, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। पहले तो बच्चों जो डायग्राम है इंपॉर्टेंट है, काफी अच्छा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ठीक है, ठीक है बच्चों। एक पॉइंट बच्चों अभी इसमें लिखाएंगे हम इसको डायग्राम को, इसमें थोड़ा सा डायग्राम के बारे में, इसको अच्छे से डायग्राम बनाए, इतनी आप जो डेरिवेशन है इसको अच्छे से नोट करें, करें आप नोट। इतनी बात क्लियर होगी बच्चों, इतनी बात समझ में आ गई। इसके बाद बच्चों हम ऐसा लिख सकते हैं कि जो I1 होता है, I इक्वल टू क्या हुआ, I1 इंटू I1 बराबर I2 हुआ। यानी कि आज जो करंट, टोटल करंट फ्लो हुई वो I1 और I2 के बराबर हुई। तो इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं कि इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, I1 और I2 जब बराबर हो जाए तो I का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा बच्चों, I स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, I स्क्वायर dm बाई डी थीटा, ठीक है बच्चों, I स्क्वायर बाई dm बाई डी थीटा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, ये इसका, इसकी जगह पे हम यहाँ से लिख सकते हैं कि थीटा, या तो इसकी जगह पे लिख सकते हैं TD, यानी कि डिफ्लेक्शन टॉर्क इक्वल टू I स्क्वायर dm बाई डी थीटा, ठीक बच्चों, dm बाई डी थीटा। इतनी बात क्लियर है। अगर हम AC में बात करें, ये तो बच्चों AC में बात हो गई, AC में फॉर AC। अगर DC में बात करें, DC के लिए, क्योंकि डायनोमीटर होता है बच्चों, AC और DC दोनों में काम करता है, ठीक है। इसमें सेम प्रोसेस दिया हो तो इसमें भी ऐसे क्या होगा, TD बराबर I स्क्वायर dm बाई डी थीटा, क्लियर बच्चों। इतनी बात समझ गई। हमने एक क्वेश्चन बताई थी आपको कि TD इक्वल टू क्या होता है, TC होता है, यानी कि डिफ्लेक्शन टॉर्क इक्वल टू क्या होता है, कंट्रोलिंग टॉर्क। इसका मतलब बच्चों जो TD की जगह पे हम ऐसे लिख सकते हैं I स्क्वायर dm बाई डी थीटा, ठीक है बच्चों, IM बाई थीटा। और इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, K थीटा, क्योंकि कंट्रोलिंग टॉर्क बराबर क्या होता है तो बच्चों हमने इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, TC बराबर K थीटा, ठीक है बच्चों, ठीक है, इतना बात समझ में। अच्छा, के भी कांस्टेंट है और डीएम और डी थीटा भी ये क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि डिफरेंशियल कर रहे हैं हम इसका, ठीक बच्चों। तो इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I पर, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट बच्चों, गोल्डन फार्मूला, ठीक बच्चों। इस पे स्टार बना लो, बस इसी से क्वेश्चन बन जाएगा कि थीटा इसके क्या होता है, I स्क्वायर के प्रोपोर्शनल टू होता है या I के प्रोपोर्शनल टू होता है, कितना की प्रोपोर्शनल टू होता है कि नन ऑफ दी। तो I स्क्वायर के क्या होता है, प्रोपोर्शनल टू होता है थीटा, ठीक है, वेरी वेरी अच्छा बच्चों। इसको देख के क्या आपको मालूम पड़ता है, अगर किसी के ऊपर रूट लगा हो, स्क्वायर लगा हो, तो बच्चा वो कैसा होगा, वो नॉन लीनियर होगा, नॉन लीनियर,
नॉन लीनियर या इसको नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों डेरिवेशन है, इसको अच्छे से नोट कर ले। इंपॉर्टेंट इस क्वेश्चन पे कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। पीएमसी के लिए हमने बताया था आपको कि थीटा डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू आई होता है। इस प्रकार डायनोमीटर के लिए भी क्या होता है, थीटा डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर होता है। ठीक बच्चों, इतना बात कंसेप्ट है, इसको नोट करें। इस पर कई सारे क्वेश्चन बनेंगे और हमने बताया इसको क्या होता है, जो एक्चुअल पावर होती है उसको मेजर करने के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट क्लास में इसके हम कुछ पॉइंट बता रहे हैं, उसको इम्पोर्टेंट आपको लिखना और पहले इसमें डेरिवेशन आप भी नोट करें। ठीक है बच्चों।